जेडीयू की कार्यकारिणी बैठक के लिए आज दिल्ली पहुंचे हैं नीतीश कुमार। बैठक को सामान्य प्रक्रिया बताया है। पहले पटना में नीतीश ने पार्टी अध्यक्ष से बदलने और एनडीए के साथ जाने से जुड़ा मीडिया का सवाल टाल दिया। हर साल में एक बार मीटिंग का हम लोग का परंपरा है, तो इसलिए उसी की मीटिंग है, नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ खास नहीं। क्या खबर चल रही है कि सर आप एनडीए में जाएंगे, लेकिन एनडीए के लोग ललन सिंह दिल्ली में जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में पहुंचे। बोले, बीजेपी चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, जेडीयू एक है, एक रहेगी। ये पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, नियमित बैठक है और नियमित बैठक में होती है। उसके लिए आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं, तो नैरेटिव जो सेट करना हो आप मैनेजमेंट से बात कर लीजिए और उनको कहिए कि भारतीय जनता पार्टी से बात करके जो नैरेटिव सेट करना हो करते रहे। जनता दल एक है और एक रहेगा। आप चाहे जितना भी ताकत लगा लीजिए और आपके मैनेजमेंट और भारतीय जनता पार्टी जितनी ताकत ली, हम आपसे इस्तीफा देना होगा तो हम आपसे परामर्श कर लेंगे। हालांकि जेडीयू के अध्यक्ष पद से इस्तीफे के प्रश्न पर ललन सिंह खामोश रहे। तेजस्वी यादव ने भी जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक को सामान्य बैठक बताया। किसी तरह के मतभेद को इनकार किया। कहा, यह सिर्फ मीडिया की कयासबाजी है, हम सिर्फ बढ़िया काम कर रहे हैं। पहले हम ही लोग खड़े होकर के बयान दे देते, तब भी अगर नहीं मानना है तो लोग ना माने, लेकिन 2 दिन की खुशी न्यूज चला करके कोई मतलब तो है। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए दिल्ली आने से पहले नीतीश आज बीजेपी के दिवंगत नेता अरुण जेटली की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे, माल्यार्पण किया। बिहार में छिड़े राजनीतिक घमासान के बीच केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बयान, नीतीश के लिए बीजेपी के दरवाजे सदा के लिए बंद। बीजेपी ने जेडीयू में अंदरूनी कलह की ओर किया इशारा। गिरिराज सिंह बोले, ललन सिंह को हटाकर फिर जेडीयू अध्यक्ष बनना चाहते हैं नीतीश कुमार। गिरिराज सिंह ने नीतीश की आरजेडी से बढ़ती दूरी का भी उल्लेख किया। बोले, लालू यादव से कंफर्टेबल नहीं है नीतीश। गिरिराज बोले, लालू को डराने के लिए नीतीश बीजेपी को बनाते हैं हथियार। कहते हैं मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहिए। इस पर लालू डर जाते हैं। तो बेटवा का क्या होगा, उसमें डर जाते हैं। लालू नीतीश जी डरा देते हैं और वो गाना गाते हैं मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहिए। गिरिराज ने किया साफ, नीतीश के लिए बीजेपी के सारे खिड़की, दरवाजे, शटर सब सदा के लिए बंद। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया अयोध्या का दौरा। आज है ये दौरा। 30 तारीख को पीएम मोदी के आगमन की तैयारियों के लिए निरीक्षण कर रहे हैं। सीएम योगी अयोध्या में पहले हनुमानगढ़ी जाएंगे, बजरंगबली का पूजन करेंगे। बाद में सीएम योगी राम जन्मभूमि में दर्शन पूजन, निर्माण कार्य का निरीक्षण करेंगे। दोपहर 1:30 बजे के बाद मुख्यमंत्री योगी अयोध्या में मंडलायुक्त कार्यालय में पीएम के दौरे से जुड़ी समीक्षा बैठक करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कल से अयोध्या में डटे हुए हैं। सफाई कर्मियों के संग झाड़ू लगाने और नाली साफ करने की उनकी तस्वीरें सामने आई। 15 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में लाई जाएगी रामलला की बालरूप मूर्ति। रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किया गया अयोध्या धाम जंक्शन। काशी के संतों ने प्रधानमंत्री और भारत सरकार के पत्र के माध्यम से की अपील। 22 जनवरी को सरकार सार्वजनिक अवकाश करे घोषित। राम मंदिर पर कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयान पर सुलगी राजनीति। बीजेपी सांसद सुशील मोदी बोले, उन्हें भारत की संस्कृति, धर्म और जीवन मूल्यों से मतलब नहीं। अयोध्या में आध्यात्मिक गुरु जगतगुरु राम भद्राचार्य के जन्मदिन पर होगा 1008 कुंडीय महायज्ञ, जोरों पर तैयारी। लखनऊ बनेगा देश का पहला एआई सिटी, योगी सरकार ने शुरू की प्रक्रिया। नागपुर में कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस की जोरदार तैयारियां। पार्टी के स्थापना दिवस पर लोगों को संबोधित करेंगी सोनिया। कांग्रेस ने दिया है तैयार हम का नारा। नागपुर में जगह जगह लगे हैं पोस्टर। नागपुर के बहादुरा ग्राउंड में मनाया जाएगा कांग्रेस का स्थापना दिवस। पार्टी ने वेन्यू को दिया भारत जोड़ो मैदान नाम। कार्यक्रम के बाद महासचिवों के साथ बैठक करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। 2024 की तैयारियों को लेकर होगा मंथन। 14 जनवरी से भारत न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे राहुल। 20 मार्च को मुंबई में यात्रा का समापन।
नागपुर में राहुल गांधी के पोस्टर से शरारत, अनजान व्यक्ति ने राहुल के पोस्टर पर पोत दी काली। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का व्यंग्य, बोले उनकी उम्र अब यात्रा करने वाली नहीं। अनिल विज बोले राहुल की पहली यात्रा से पत्ता भी नहीं हिला, इसलिए फिर यात्रा पर निकलेंगे, ये सब मनोरंजन के लिए। देखिए, अब उनकी उम्र यात्रा करने की ही है। ना तो उनकी पहली यात्रा करने से कहीं पे कोई पत्ता हिला, ना उनकी इस यात्रा करने से कुछ निकलना है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को नसीहत दी, अच्छा होगा कि वो ज्ञान यात्रा निकालें। 2024 के लिए बीजेपी का मिशन दक्षिण, 2 और 3 जनवरी को पीएम जाएंगे तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल का भी करेंगे दौरा। चुनावी दौरे में नजर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। तेलंगाना में बीजेपी के राज्य स्तर के नेताओं से मिलेंगे अमित शाह। 24 के लिए बीजेपी का मिशन, लोकसभा चुनाव को देखते हुए 90 दिनों की रणनीति पर चर्चा करेंगे अमित शाह। अमरावती में शरद पवार का बीजेपी पर हमला, बोले बीजेपी के पास चुनाव के लिए राम मंदिर से अच्छा कोई दूसरा मुद्दा नहीं। लोकसभा की तैयारियों में जुटा उद्धव गुट, मातोश्री में उद्धव ठाकरे ने नेताओं के साथ बैठक की। बेंगलुरु में कन्नड़ समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया, जमकर तोड़फोड़ की। हिंदी अंग्रेजी भाषा के साइन बोर्ड्स पर कालिक पोती, मांग की बोर्ड पर 60% कन्नड़ का नियम तुरंत लागू करें। कर्नाटक रक्षणा वेदिके के अध्यक्ष टी.ए. नारायण गौड़ा ने कहा, बिजनेस करना है तो कन्नड़ नेम प्लेट लगानी होगी, वरना कर्नाटक से बाहर जाओ। संस्कृति मंत्री शिवराज थंगदागी ने टी.ए. नारायण गौड़ा का किया समर्थन, बोले मैं कारव संगठन और नारायण गौड़ा का समर्थन करता हूं, लेकिन दूसरों को परेशान करना चाहिए। मध्य प्रदेश के सागर में विधायक को मंत्री नहीं बनाना तो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में कर दी शिकायत, ऑडियो हो रहा है वायरल। मध्य प्रदेश के गुना में भीषण सड़क हादसा, डंपर से जबरदस्त टक्कर के बाद यात्री बस में आग लगी। आग की चपेट में आने से 13 यात्रियों की मौत हुई, घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतकों के परिजनों के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया, घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद। हैदराबाद के मिंट कंपाउंड में कार में आग लगी, देखते ही देखते कार खाक। मध्य प्रदेश के खंडवा में गैस रिफिलिंग गोदाम में सिलसिलेवार कई धमाके, 7 लोग घायल, ब्लास्ट से मचा हड़कंप। बीती रात दिल्ली में कोहरे ने बरपा दिया कहर, अगले 4 दिन के लिए आईएमडी ने 0 विजिबिलिटी का अलर्ट जारी किया। घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है दिल्ली एयरपोर्ट, आईजीआई एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 0। आगरा में दिखा गिरते तापमान का असर, कोहरे की धुंध से आगरा में सड़कों पर पसरा पड़ा है सन्नाटा। प्रयागराज में कोहरे का कहर, 0 विजिबिलिटी के कारण लोगों का चलना मुश्किल हुआ। यूपी में देर रात कोहरे ने बरपाया कहर, लखनऊ में विजिबिलिटी 0 के बराबर। कानपुर में ठंड कोहरे का प्रकोप, अलाव जलाकर ठंड से बचाव कर रहे हैं लोग। गाजियाबाद में घने कोहरे में स्कूल जाने से बच्चों को मिली छुट्टी, बढ़ती ठंड के कारण स्कूलों के समय बदले गए। गाजियाबाद में शाम ढलते ही ठंड और कोहरे ने फिर से बढ़ा दी परेशानी, घने कोहरे के आगोश में डूबा गाजियाबाद। कोहरे के कारण जनजीवन हुआ है प्रभावित, विजिबिलिटी कम होने के कारण हेडलाइट का इस्तेमाल दिन में भी कर रहे हैं वाहन चालक। अलीगढ़ के सभी स्कूल 28-29 दिसंबर को बंद रहेंगे। सर्दी बढ़ने के बाद जिलाधिकारी ने स्कूल बंद करने के आदेश दिए। कोहरे की सफेद चादर से ढक गया अलीगढ़, वाहनों की रफ्तार थम गई। बेघरों को शीतलहरी से बचाने के लिए शेल्टर्स होम की व्यवस्था की गई। कश्मीर में घने कोहरे के बीच कड़ाके की ठंड, -2 डिग्री तक चला गया तापमान। यूपी के झांसी में घना कोहरा, सड़क रेल यातायात प्रभावित, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मध्य प्रदेश के खरगोन के बड़वाह में महिला सरपंच की कैंसर से मौत पर भावुक हुए ग्रामीण, सरपंच पद के लिए किसी ने नहीं किया आवेदन, मृतक महिला की सास को निर्विरोध चुना सरपंच। पन्ना का नायाब हीरा एक बार फिर से चमका, पन्ना के देवेंद्र नगर की बेटी पूजा सोनी MPPSC में 3री रैंक लाई, हैदराबाद में कर रही हैं ट्रेनिंग। प्रयागराज दौरे पर मुख्यमंत्री योगी ने संगम पर की गंगा आरती, माघ मेले की तैयारियों का निरीक्षण किया। दरभंगा के सरकारी अस्पताल DMCH से नवजात बच्चे की चोरी, पीड़ित परिवार ने शिकायत दर्ज की। वाराणसी में राम मंदिर की झांकी फूलों से सजी, BHU पुष्प प्रदर्शनी में मुख्य आकर्षण का केंद्र।
कोटा रेलवे स्टेशन को पुनर्विकसित करने का कार्य विश्व स्तरीय तरह से होगा। 207 करोड़ की लागत से बनेगा स्टेशन। कपूरथला में रूसी जेल में बंद 6 भारतीय लड़के आजाद हुए। संत सीचेवाल के प्रयासों से सभी बच्चे आजाद हुए। वाशिम में ऑन ड्यूटी नशे में धुत पाया गया मेडिकल ऑफिसर, वीडियो वायरल। तमिलनाडु के कांचीपुर में पुलिस उप निरीक्षक के अस्पताल का दौरा, मुठभेड़ के दौरान घायल पुलिसकर्मियों से पूछताछ। आंध्र प्रदेश के कटप्पा में सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स फैक्ट्री का मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने किया उद्घाटन। चेयरमैन सज्जन भजनकर रहे मौजूद। 100 एकड़ में फैले इस प्लांट में दूसरे फेज में 1000 करोड़ रुपए का निवेश। With the commencement of our largest capacity till date in the state of Andhra Pradesh, we have been very fortunate and honoured that the Honourable Chief Minister of Andhra Pradesh, Y.S. Jagan Mohan Reddy, has inaugurated our new capacity for medium density fibre board and laminates